नमस्कार दोस्तों। देखिए अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अपन? निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? अपन निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। निश्चित समाकलन के अंदर अपन 10वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे। 10वीं प्रश्नावली के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? तो 10वीं प्रश्नावली की बात करें तो 10वीं प्रश्नावली के अंदर अपन निश्चित समाकलन पढ़ रहे थे। 10.1 समाप्त, 10.2 समाप्त, 10.3 समाप्त, 26 उदाहरण अपने समाप्त हो चुके थे। आज अपन विविध पर बात करेंगे और विविध के कुछ सवाल अपने हो चुके थे, कुछ सवाल रह रहे हैं दोस्तों। आज छठे सवाल से अपन स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 सवाल तक अपने समाप्त थे। ठीक है, तो छठे सवाल को अपन स्टार्ट करेंगे आज, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत चर्चा अपन कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा उस पर एक बार जोर दे लेते हैं। 10-5 मिनट में ज्ञान बांट देता हूँ, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमने अनिश्चित समाकलन पढ़े, 9वीं प्रश्नावली पूरी बढ़िया पढ़ी, पूरे 57 उदाहरण किए, 26 विविध के किए, बहुत सारे सवाल हमने 9.1 से लगा 9.7 तक के किए हैं। उसके बाद में अपने महत्वपूर्ण मानक समाकलन, मतलब ये तो 10वीं प्रश्नावली, तो 9वीं प्रश्नावली के अंदर ये दोनों मिक्स हो रही है क्योंकि मैं दोनों पढ़ा रहा हूँ तो मिक्स हो रही है। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो अपन अनिश्चित समाकलन है 9वीं प्रश्नावली की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने 57 उदाहरण बताया आपके लिए, विविध में 26 सवाल बताए, 9.1 से 9.7 तक के पूरे सवाल बताए, 11 सूत्र थे दोस्तों, 11 सूत्रों का मैंने सत्यापन करवाया आपके लिए। 9.2 से पहले 4 सूत्र आए, 9.3 से बाद में 2 सूत्र फिर आए और फिर बहुत सारे फिर आए। तो इस प्रकार से मैंने 11 सूत्र थे अपने पास 9वीं प्रश्नावली में, 11 का सत्यापन किया है। त्रिकोणमितीय फलनों का सत्यापन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि कभी बार त्रिकोणमितीय फलनों को पूछ लिया जाता है और सूत्रों का सत्यापन 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो मैंने करवाया आपके लिए। ठीक है, तो आई होप कि आप उन वीडियो को जाकर भी देख लेना दोस्तों, ताकि आपको किसी भी प्रकार से नंबर नहीं कटना चाहिए। ठीक है, फिर यदि आपको अनिश्चित समाकलन के अंदर कोई दिक्कत है किसी भी सवाल में, तो आप मेरे पास कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब पर है, मैं उसको भी बता दूंगा बोर्ड पर। ठीक है, दोबारा समझा दूंगा। अपन इसके बाद में 10वीं प्रश्नावली पर आए, निश्चित समाकलन पढ़े, फर्स्ट प्रश्नावली पढ़ ली, 10.1, 10.2 पढ़ ली, 10.3 पढ़ ली और 26 उदाहरण अपने समाप्त हो चुके हैं। क्या इनके अंदर कुछ इंपोर्टेंट पढ़ा? जी हाँ। और क्या क्या इंपोर्टेंट पढ़ा? अपने प्रॉपर्टियां आनी चाहिए दोस्तों, 1 से 5 तक 4 तक प्रॉपर्टियां अपन को पूरी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आप सीमा को परिवर्तन नहीं करते हो तो निश्चित समाकलन का जो चर होता है उसका मान बदल दो। मतलब चर का मतलब x की जगह पर आप टी कर दो, थीटा कर दो, तो मतलब निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो कि एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको लिया उदाहरण नंबर 26 में से अच्छे से समझाया था। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ा? इसके अलावा हमने पढ़ा महत्वपूर्ण मानक समाकलन। महत्वपूर्ण जो मानक समाकलन है काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। किस प्रकार से इंपोर्टेंट है? कितने थे? 4 थे दोस्तों। पहला क्या था? 0 से π/2 लिमिट log sin x और dx, इसके बराबर ही 0 से π/2 लिमिट चलती है और log cos x और dx चलता है, और इन दोनों का मान बराबर होता है माइनस का π/2 log e/2, जो कि प्रूफ करवाया मैंने, है ना। और अपन बात करें दो और होते हैं, 0 से π/2 ही लिमिट चलती है, log cos x और dx बराबर 0 से π/2 लिमिट चलती है, और log sec x और dx इसका मान किसके बराबर होता है? π/2 log e/2, मतलब यहाँ पर प्लस आता है वहाँ पर माइनस आ जाता है। चारों ही मैंने प्रूफ करवाए और अच्छे भी है दोस्तों। जब भी 6 नंबर का सवाल 10वीं प्रश्नावली से पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण मानक समाकलन ही पूछे जाते हैं, या फिर उदाहरण नंबर 18 देख लो, 19 देख लो, 20 देख लो, 21 देख लो, 22 देख लो, ये अच्छे सवाल है। इसके अलावा और कुछ पढ़ा? हाँ, एक्स के निष्कासन नियम पढ़ा। एक्स का निष्कासन नियम भी इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो आपको आना चाहिए। उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए हैं आपके लिए 10वीं प्रश्नावली में से, तो हो सकता है वहां से आ जाए, क्योंकि 18वां उदाहरण भी तो आपने उसी के बेस पर किया। किसके बेस पर, किसके आधार पर? तो एक्स के निष्कासन नियम के आधार पर ही आपने 18वां उदाहरण किया। शायद 2-4 उदाहरण और भी किए हैं आपने, तो अच्छा है, उनको देख लेना एक बार, उनको समझ लेना। मैंने आपके लिए पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा दिया दोस्तों। अब आपके अच्छे अंक आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। फिर भी यदि आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताएं। आज अपन विविध में बात करेंगे, और विविध में किस सवाल की बात करेंगे? तो विविध के अंदर अपन छठवें जो सवाल है अपना अच्छा हुआ, वो छठे सवाल की अपन बात करने वाले हैं। विविध मतलब प्रश्नमाला कौन सी चलेगी अपनी? विविध। ठीक है, थोड़ी राइटिंग खराब है मेरा भाई। विविध है ना। प्रश्नमाला कौन सी चलेगी? तो प्रश्नमाला की बात करें तो 10 पढ़ेंगे, और 10 के अंदर आज अपन छठा सवाल देखेंगे। क्या है अपना छठा सवाल? देखो, यहाँ से आपके अनिश्चित समाकलन आपने 9.6 से जस्ट पहले एक सूत्र पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है, उसका नाम भी दिया था मंगल सूत्र। वो सूत्र का यहाँ पर प्रयोग हुआ। लिमिट है 1 से 2। अच्छा सवाल है, देखो 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा भी जा सकता है। अच्छा सवाल है। x e⁻x दे रखा है, नीचे 1 प्लस का x² दे रखा है। अच्छा माफ कीजिएगा, ये दे रखा है।
क्या दे रखा है, इसका होल स्क्वायर दे रखा है और dx। ये सवाल है अपने पास, ठीक है। आज लाल का पेन भी लाया हूँ, क्वेश्चन को लाल के पेन से लिखना है तो अच्छे से दिख जाएगा आपको, इसलिए लाल के पेन से लिखना चाहो। देखो क्या है अपने पास सवाल, छठा सवाल है विविध का, 1 से 2 तक तो इसकी लिमिट है और यहाँ पर x और यहाँ पर 1 प्लस का x का होल स्क्वायर है दोस्तों और dx। अपन को क्या करते हैं, अपन लिखते भी अलग तरीके से, अपन को कॉपी सबसे अलग दिखानी है, सबसे सुंदर दिखानी है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सॉल्यूशन। देखो आई बराबर सवाल को वैसा वैसा ही 1 से 2 तक लिमिट x e की पावर x 1 प्लस का x और इसका होल स्क्वायर dx। अब इस सवाल में क्या करें दोस्तों, अपन ऐसा कि इस सवाल को हो जाए ये सवाल, तो हम ये करेंगे दोस्तों, हम जानते हैं, हम निश्चित समाकलन पढ़ गए, अनिश्चित समाकलन पढ़ गए, हमको पता है e की पावर x और उसके साथ x आ जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि उस सूत्र को लगा दें, मंगल सूत्र। मैंने नाम दिया था मंगल सूत्र, है ना। ये सूत्र क्या होता है अपने पास, ये सूत्र ये होता है e की पावर x f ऑफ x प्लस का f डैश x और इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाता है मेरे मित्र e की पावर x f ऑफ x प्लस का c। ये मैंने पढ़ाया है 9वीं प्रश्नावली के अंदर, आज यहाँ पर काम आएगा इसलिए मैंने बताया है आपके लिए, अभी काम आने वाला है देखना आप। तो इसके अंदर तो ये क्वालिटी बनाने के लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे वही यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा लेना मेरे भाई, यहाँ पर किसका चिन्ह लगा लेना, समाकलन का चिन्ह। अब लगाओ ब्रेकेट और यहाँ पर dx लिख लेना क्योंकि भूल मत जाना, ठीक है। तो अब इस सूत्र का उपयोग, तो यहाँ पर e की पावर x समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह मिल गया, ठीक है। f ऑफ x मिल जाए और उसका ही अवकलन करेंगे, f ऑफ x का जो मान आएगा f ऑफ x उसका अवकलन करने पर अपने पास ये प्राप्त हो जाए। तो देखो सबसे पहले इसको बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे तो अपन क्या करते हैं, ऊपर एक जोड़ देते हैं, एक माइनस कर लेते हैं x में, तो x प्लस का 1 माइनस का 1 लिख देते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है, देखो किसी को कोई दिक्कत है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं है, क्या दिक्कत होगी, प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों ही कट जाएंगे, जीरो आएगा, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। किस प्रकार से अलग अलग करते हैं, इस प्रकार से। देखो एक बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन है अच्छा सवाल, इसमें क्या सूत्र लगता है, थोड़ी लिमिट छोटी रखते हैं अपन। जब अलग अलग कर लेते हैं दोनों पक्षों, कैसे, इस पक्ष को अलग लिख लेते हैं, तो e की पावर x को तो आप बाहर लिख लो, अंदर क्या लिखो, इसको बाहर लिख लो। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ, x प्लस का 1 को अलग लिख लेता हूँ, इसके अपोन में 1 प्लस का x का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह 1 अपोन 1 प्लस का x का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ मैं इस चीज को, आप बोलोगे जी हाँ, e की पावर x को बाहर ले लो, x प्लस 1 का भाग अलग बना लो, माइनस का 1, माइनस के 1 के अपोन में इस मान को अलग, इसके अपोन में इस मान को अलग। क्या ऐसा कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे जी हाँ कैसे, देखो e की पावर x मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 जोड़ दिया x में, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हो। x प्लस 1 को मैंने अलग लिख लिया और इसके अपोन में इस मान को अलग लिख दिया, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, इसको अलग लिख दिया। फिर माइनस का 1 बचा, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 1 अपोन ये मान बचा, 1 अपोन ये मान लिख दिया, यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इस सूत्र का यदि मुझे उपयोग करना है तो मेरे पास f ऑफ x का मान क्या है, यही तो है, यही तो मेरे पास f ऑफ x का मान, और f डैश x का मान मेरे पास ये है, यही है ना। तो मुझे अभी भी मेरे पास कुछ न कुछ कट रहा है, इसलिए मैं काटने की बात करूंगा। ये देखो यहाँ पर x प्लस का 1 आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस की संख्या कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर भी 1 प्लस का x का होल स्क्वायर, तो यही एक बार कट जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप बोलोगे 1 से 2 तक तो लिमिट e की पावर x, और यहाँ पर बच गया 1 अपोन x प्लस का 1, यही तो बचा भैया। ये देखो ना आप, 1 प्लस का x का होल स्क्वायर था, तो 1 से एक कट गया, तो यहाँ पर 2 था तो ये बच गया, माइनस का 1 अपोन x, और यहाँ पे क्या बचा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों मान कट जाएंगे, तो ये एक बार बचेगा, 1 प्लस का x बच जाएगा, पहले स्क्वायर था वो एक बार कट गया ना, एक मान ऊपर है इससे, ठीक है। अब f ऑफ x का मान कितना है, तो आपको पता है f ऑफ x का मान 1 प्लस का x, ये मान देखो यहाँ पर इस सूत्र को लगाएंगे अपन, तो f ऑफ, क्या ये सूत्र यहाँ पर लग रहा है, यदि लग रहा होगा ये सूत्र यहाँ पर लग रहा होगा तो अपन डायरेक्ट e की पावर x f ऑफ x को लिख देंगे और प्लस का c, बस समाकलन हो गया, इतना ही तो करना है। तो देखो ये लग रहा है या नहीं, तो f ऑफ x का मान ये माना आपने, तो f डैश x का मान ये आ जाना चाहिए, आना चाहिए या नहीं, आना चाहिए। तो इसका क्या करना पड़ेगा, डैश के लिए अवकलन,
तो इसका अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। करो मेरे भाई अवकलन, इस मान को पूरे ब्रैकेट लगा लो, इसको ऊपर ले जाओ तो 1 प्लस का एक्स और ये क्या जाएगा माइनस। अभी अवकलन मत करो, अभी अवकलन नहीं है तो यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या मानते, एक मानते, ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 पावर हो जाएगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, अब डी एक्स, डी एक्स एक्स डी, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस का डेस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर डेक्स लगा देंगे क्योंकि अवकलन कर रहे हैं। अवकलन क्या होती है, पावर जो होती है आगे आ जाती है, माइनस का 1 आ गया है प्लस और एक्स, और अवकलन करते हैं तो माइनस का 1 जोड़ते हैं, माइनस का 1 इसमें जोड़ेंगे तो 1 माइनस का 1 माइनस का कितना है माइनस का 2, अब माइनस का 2 है तो अपन ये तो जानते हैं नॉर्मल बात है माइनस का 2, तो इसको 1/x² ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ले जाएंगे पूरा पॉजिटिव हो जाएगी मान, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस का एक्स का स्क्वायर, क्या गया एफ डैश एक्स क्या है आपने माइनस का 1/1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का 1/1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश का मान आया या नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम आया या नहीं, आप बोलोगे जी हाँ आ गया, dx मिले। अच्छा तो ये मंगलसूत्र बन गया ना दोस्तों, आपके सामने बन गया, देखो ना मुझे मैंने एफ ऑफ एक्स ये था मेरे पास, मैंने एफ ऑफ एक्स इसको लिया, मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस की 1 हो जाएगी, प्लस है ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। फिर मैंने अवकलन किया, मैं जानता हूँ अवकलन करते तो घात आगे आ जाती है, माइनस का 1 आ गया, मैं जानता हूँ अवकलन करता हूँ तो घात माइनस का 1 जोड़ता हूँ, -1 और -1 2 माइनस का हो गया। मैं जानता हूँ पावर जब माइनस में होती है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए 1/, में नीचे ले जाते हैं, तो मैं नीचे ले गया, माइनस का 1/1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और यही तो मेरे पास एफ डैश एक्स लाना था मुझे, माइनस का 1/1 प्लस का एक्स का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र बन गया। अब इस सूत्र को डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी, मैंने साफ कर दिया, इसका इसने शॉर्ट किया आप ले लेना। तो यहाँ पर e की पावर x मतलब इसका डायरेक्ट समाकलन हो गया मेरे भाई, क्या हो जाएगा e की पावर x और f ऑफ x की जगह पर क्या सा मान आया 1/x प्लस का 1, लिमिट रखेंगे, लिमिट 1 से 2 प्लस का c, 1 से 2 लिमिट, और e की पावर x f ऑफ x ये तो लिखते हैं ना इस मान की जगह, तो e की पावर x लिख दिया, f ऑफ x ये है अपने पास, ये मान लिमिट रखो, 2 की जगह x की जगह पर 2 रखेंगे, सबसे पहले 2 रखो, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो e की पावर 2 अपॉन क्या जाएगा 2 प्लस का 1 यानी कि 3, तो यहाँ पर 3 रख दो माइनस, फिर लिमिट 1 रखेंगे तो e की पावर 1 और 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 रख दो, और प्लस का क्या जाएगा c, और यही अपने पास क्या गया i बराबर आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया इसका, बस इतना ही था ये सवाल। बस आपको मंगलसूत्र याद होना चाहिए, जो कि अपने 9वीं प्रश्नावली बात करें तो वहाँ पर अपने अच्छे से पढ़ा भी है इसको और जाना भी है, समझा भी है, ठीक है। तो ये मंगलसूत्र आपको पता है तो फिर आप इसको आसानी से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे सवाल अपन करके भी आए हैं, किए भी हैं, तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब आप दोस्तों ये काम करो, लाइक और सब्सक्राइब कर लो मेरे मित्र, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। यदि आपको किसी भी सवाल में दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, आपकी समस्या मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले सवाल के साथ मिलेंगे, ठीक है। शायद विविध में ऐसा कोई सवाल होगा जो अभी तक नहीं बताया नहीं होगा तो मिलेंगे, यदि वही सवाल होंगे जो अपने कर लिए तो उनको ही बार बार का मैं कब तक करें, बहुत सारे अपने पढ़ा दिया, तो सेम टू सेम होगा तो नहीं पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब अगली प्रश्नावली अपन चलाने वाले हैं, और यदि नहीं होगा सेम टू सेम, अटकर होगा, कुछ अच्छा सवाल होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको बोर्ड पर आकर, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ये अनिश्चित और अनिश्चित दोनों प्रश्नावलियाँ समाप्त हुई, यानी 11 अंक अपने कंप्लीट हुए। अब यदि आपको दिक्कत हो तो आप बताओ मुझे, मैं उसको बता दूंगा आपके लिए, यदि किसी भी सवाल है, वैसे मैंने छोड़ा नहीं है कुछ, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लाइक और सब्सक्राइब से।